हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 33 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाए आज के टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्प्लावकता, जिसे इंग्लिश में वायंसी कहते हैं, से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। आर्किमिडीज। और इस सिद्धांत पे पता है दोस्तों, पानी वाला जो जहाज है वो तैरता है, पनडुब्बी कार्य करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। देखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव जो है ना, ये दोस्तों डॉपलर प्रभाव कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रभाव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है, ठीक ना। और ये सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है या किसका कथन है। दोस्तों ये जो कथन है ये है एडविन हबल का। एडविन हबल का। ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रहों की गति का नियम को जो है ना प्रतिपादित किया था केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं या किसका कथन है। दोस्तों पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये जो कथन है ये कोपरनिकस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए तारों व सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों ये है नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। देखिए फ्लोटिंग यहां पर आ गया, समझ लीजिए आर्किमिडीज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पौधों में भी जीवन है को किसने बतलाया था। दोस्तों ये बताया था जेसी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। दोस्तों आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जो है जोसेफ लिस्टर ने की थी, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। लुइस पास्चर ने दोस्तों रेबीज रोधी टीके की खोज की थी। और पास्तुरीकरण की खोज भी लुइस पास्चर ने ही की थी। विलियम हार्वे ने दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोस्तों प्रासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला। दोस्तों आइंस्टीन को जो है ना नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। कैलकुलेशन पर। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ये जो घड़ियां हैं दोस्तों ये कार्य करती है दाब विद्युत प्रभाव पर। दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार क्वार्ट्ज जो घड़ियां हैं ये कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। दोस्तों विद्युत जो मोटर है ना ये माइकल फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ठीक ना। माइकल फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। ये जो घड़ियां हैं दोस्तों ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक ना। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेजर दोस्तों विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि इनका जो आंसर होगा ऑप्शन में बहुत बड़ा होगा, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है। रडार की जो कार्य प्रणाली है ना ये रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है तो देखिए RS से रेडियो, D से डिटेक्शन, DETECTION डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक ना। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग ये होता है इसका फुल फॉर्म। और इसके द्वारा दोस्तों वायुयान की स्थिति, उसका समय, उसका स्थान
का पता लगाया जाता है। ठीक ना, रेडियो वेव्स के रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम। दोस्तों लेंज का जो नियम है ना, ये आधारित है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। लेंज का जो नियम है ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु दोस्तों ये ज्ञात की जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है, जीवाश्म जो फोसिल्स होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं दोस्तों, आज से लाखों साल पहले जो पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते थे वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पृथ्वी के नीचे दब गए। ठीक ना, तो उन्हीं के जो आज अवशेष मिलते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। तो इसकी आयु जो है ना कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टोक्स का नियम संबंधित है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कम चांसेस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम ओम का नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह दोस्तों नियम है ओम का नियम है। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा गया था दोस्तों कि विभवांतर मापने के लिए आप सभी जानते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, विभव मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखिए विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है, यह है दोस्तों फेन प्लवन विधि। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को, जो अयस्क होते हैं ये अशुद्ध मतलब कि कह सकते हो धातु होता है। ठीक ना, तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है, ये विधि है दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन आपको पता है दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने किया था, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसका है, यह मत दोस्तों हक्सले ने दिया था। ठीक ना, उसी का है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दोस्तों ह्यूगो ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत वही चार्ल्स डार्विन ने, इंग्लिश में बोला गया यहाँ पर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों वीडल एवं टेटम ने, वीडल एवं टेटम ने। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए।